क्या सामान्य हो पाएंगे अरब इजराइल के रिश्ते? यूएई और बहरीन कर चुके हैं कूटनीतिक रिश्तों की शुरुआत। सऊदी अरब के प्रिंस भी इजराइल में संबंध बनाने के इच्छुक। ट्रंप इसे बता रहे मिडल ईस्ट के लिए नई सुबह। कहीं बन न जाए ये कोशिश अब अरब देशों के बिखराव की वजह। यूएई और बहरीन इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बना चुके हैं। अब अगर यह अनुमान लगाया जाए कि अक्टूबर में सऊदी अरब के शासन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी ऐसा करेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा। इसमें कोई शक नहीं कि सऊदी अरब मिडल ईस्ट की सबसे बड़ी ताकत है और उसकी मर्जी के बिना यूएई और बहरीन इजराइल से समझौता नहीं कर सकते थे। दोनों देशों की राजशाही है। अगर सऊदी अरब भी इजराइल के साथ रिश्ते बना लेता है तो यह मध्य पूर्व में विघटन ही कहा जाएगा। ट्रंप कर चुके हैं इशारा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि कुछ महीनों में 5 या 6 अरब देश और इजराइल के साथ दोस्ताना रिश्तों की शुरुआत करेंगे। ट्रंप इसे मिडल ईस्ट की नई सुबह और विश्व शांति के लिए एक नए दौर की शुरुआत बताते हैं। सऊदी अरब के प्रिंस के पिता की सहमति का इंतजार। प्रिंस सलमान को दुनिया में एमबीएस के नाम से जाना जाता है। एमबीएस कोशिश कर रहे हैं कि पिता सलमान इजराइल से संबंध स्थापित करने के लिए राजी हो जाएं। वे उन्हें बता रहे हैं कि दुनिया कितनी बदल चुकी है। एमबीएस बताते हैं कि डेमोक्रेटिक दौर में पत्रकार जमाल खशोगी कितना बड़ा खतरा बन गए थे और यमन कैसे हमलावर हो गया था। लेकिन क्या ये बातें इतनी आसान है? यूएई और बहरीन की जनता को नाराजगी की फिक्र शायद ज्यादा नहीं है, लेकिन सऊदी के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। यह दुनिया के 1 अरब 80 करोड़ मुसलमानों से जुड़ा हुआ मामला हो जाता है। ये इतना आसान भी नहीं। हालांकि एमबीएस इसे जितना आसान समझ रहे हैं उतना आसान भी नहीं है। अगर एमबीएस इजराइल मामले में आगे बढ़ते हैं तो देश के परंपरावादी जिहादी और ईरान इसे नहीं मानेगा। 2002 में अरब देशों में फिलिस्तीन के मुद्दे पर नजरिया साफ कर दिया था। इजराइल से सामान्य रिश्ते रखना आसान नहीं होगा। कई बातों पर विचार करना होगा। व्हाइट हाउस में इजराइल और यूएई के अलावा बहरीन के नेताओं की जो सेरेमनी हुई उसे फिलिस्तीन के नजरिए से नहीं देखा गया। दरअसल अरब देशों के लिए समस्या उनके घर में ही है। कंपटीशन है नहीं, टॉर्चर और करप्शन आम बातें हैं। अब इजराइल संबंधों के लिए डोनाल्ड ट्रंप और जेरेड कुशनर और इजराइल के अमेरिकी एम्बेसडर डेविड फ्रेडमैन ने जमीन तैयार की है। डेविड कहते हैं कि इजिप्ट और जॉर्डन के बाद अगर 2 और देश इजराइल के सामान्य संबंध बनाते हैं तो क्या गलत है? यहूदी और अरब जितना करीब आएंगे उतना बेहतर है। ये भी बहुत अच्छा संकेत है कि वेस्ट बैंक को इजराइल से मिलाने की योजना बेंजामिन नेतन्याहू ने रद्द कर दी है। ट्रंप की इतिहास में रुचि नहीं। जानकारों का कहना है कि यूएई और बहरीन से इजराइल को कभी दिक्कत नहीं रही। सवाल तो फिलिस्तीन का है। ट्रंप और कुशनर इस बात को समझने को तैयार नहीं। फिलिस्तीन की समस्या को उन्होंने मजाक बना दिया है। वहां की लड़ाई ऐतिहासिक है और ट्रंप प्रशासन को इतिहास की समझ नहीं है। लिहाजा फिलिस्तीन कभी ट्रंप की इन कोशिशों को स्वीकार नहीं करेगा। दरअसल ये 65 लाख फिलिस्तीनी लोगों का मामला है जो गाजा के अलावा वेस्ट बैंक और इजराइल में रहते हैं। क्या जवाब देंगे ट्रंप? अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था कि हम साइंस, आर्ट और मेडिसिन को सपोर्ट करेंगे। हर शख्स से धैर्य और सम्मान की उम्मीद करते हैं, फिर चाहे वो किसी भी नस्ल, मजहब और संप्रदाय का हो। लेकिन जानकार कहते हैं कि ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति जो खुद साइंस और मेडिसिन का मजाक उड़ाता हो और नस्लवाद और सांप्रदायिकता में यकीन रखता हो, जवाब की उम्मीद करना बेमानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।